आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब देखते हैं, देखिए एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके पास क्लास 12 से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए दिया गया है एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्र से बदल रहा है। देखो दिया क्या गया है कि जो x निर्देशांक है वह 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है और वक्र हमें दिया गया है। तो देखिए हम अगर देखें तो दिया गया है वक्र क्या है हमारे पास, वक्र y x³ प्लस कितना 2, x³ कितना है 2 है, यह चीज है। और यहां से हमें दिया गया है कि आपके पास जो y का मान है dy बटा में जो dt का मान है वह 8 dx बटा में dt, मतलब कि 8 गुना तेजी से समय के साथ वह क्या कर रहा है 8 गुना तेजी से बदल रहा है। मतलब कण पर जो वक्र है वह 8 गुनी तीव्रता से बदल रहा है। अब यह मान है हमारे पास जो समीकरण दिया गया है उसी का हम करते क्या है कि t के सापेक्ष समीकरण 1 का किसका करेंगे, इस समीकरण 1 का हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। 1 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए हमारे पास हो जाएगा dy और बटा में dt और इक्वल यहाँ पर dx³ का पहले करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष हम करते हैं। यह पूरा तीव्रता से बदल रहा है। तो यह आपके पास हो जाएगा कितना कि देखते हैं, देखो dy यहाँ पर dx के सापेक्ष, जो dx का मान होगा किसके सापेक्ष dt, और यहाँ पर 2 का हम करते हैं dt के सापेक्ष, तो यह हो जाएगा कैंसिल आउट आपके पास। देखो 6 dy बटा में जो dt का मान है वह इतना, तो यह हो जाएगा कितना 8 और dx बटा में कितना है dt और इक्वल टू यहाँ पर 3x², देखो x³ है तो हो जाएगा 3x² और इनटू dx बटा में कितना dt। यह आपके पास अचर है तो इसका मान हो जाएगा 0। देखो dx बटा में dt और dx बटा में dt कैंसिल आउट, और यहाँ पर है 8 6 कितना 48, या आप ऐसे ही रहने दीजिए, कितना है 6 × 8 और यहाँ पर है x², 3 था यह गुणा था, इसको कर दीजिए भाग, 3 दूना 6 हो गया और x² बराबर आपके पास आ गया 8 दूना 16, कितना आ गया 16। अब आप आगे करते हैं तो देखो x बराबर जो है यह रूट में हो जाएगा 16 और x का मान आ जाएगा आपके पास 1 प्लस माइनस और कितना 4। कैसे आप इसको जानते हैं कि यह 4 चौक 16 होता है और जिसका जोड़ा बना वह रूट से कहाँ आ जाएगा बाहर। अब हम यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे, तो जब x बराबर 4 तो यहाँ से आप करिए क्या कि x बराबर 4 तो 6y = 4 चौक 16 चौका 64, यहाँ पर हो जाएगा 64 और 2 कितना 66 बटा में 6 और 11 छक्का 66, y बराबर हो जाएगा 11। जब x बराबर 4 तो y बराबर 11। जब x बराबर हो गया -4 तो आप जानते हैं 6y = 4 चौक 16 चौका 64, लेकिन यह क्यूब है तो यह हो जाएगा -64 और यहाँ पर आप जाएगा आपके पास +2। यहाँ पर y = देखेंगे तो यह -62 और बटा कितना है 6, आप काट सकते हैं 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 का 2, y = हो जाएगा 31 बटा में 3। कब, जब x बराबर -4 हो तब। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमने देखा कि वक्र आपके पास दिया गया था और हमें x और y का मान ज्ञात करना था। तो ये दिया y का मान यह है, x का मान यह, एक आपके पास यह है आंसर, एक क्या है यह। तो आइए फिर देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो क्वेश्चन है वह देखिए कह क्या रहा है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या
हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। जो त्रिज्या है, मतलब जो त्रिज्या दे दिया गया है वह किसके सापेक्ष में बढ़ रही है? हाफ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, मतलब आधा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? जो हमें ज्ञात करना है कि आयतन जो है वह किसकी दर से बढ़ रहा है, जबकि r बराबर 1 सेंटीमीटर दिया गया है। r बराबर कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। तो हम यहां से देखो करते क्या है कि बुलबुले का आयतन कितना हो जाएगा? v = 4/3 और पाई r क्यूब। यही है कि यहाँ पर बुलबुले का जो आयतन है वह v बराबर 4/3 पाई r क्यूब है। हम t के सापेक्ष करते हैं अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास हो जाएगा dv बटा में कितना? dt और इज इक्वल टू 4/3 और पाई है, और यहाँ पर देखो r क्यूब है, तो पहले हम r क्यूब का करेंगे r के सापेक्ष और फिर r का करेंगे किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष करते हैं। तो आगे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो मान होता है वह क्या होगा उसको देखेंगे। तो देखिए हो जाएगा 4/3 और पाई r क्यूब है तो r क्यूब का हो जाएगा 3r² और dr बटा में कितना? dt। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पर आ गया आपके पास 4 पाई r² और dr बटा में कितना है? dt। dr बटा में कितना है? dt है। तो यह आपके पास मान। आइए देखते हैं इसमें कि r का मान जो है वह 1 है और dr बटा में dt का मान हाफ है। तो यहाँ पर dv बटा में जो dt है वहां पर सभी का मान रखते हैं। 4 पाई r का मान है 1² और इसका मान है 1/2। तो देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 2 पाई और सेंटीमीटर क्यूब प्रति कितना? सेकंड। तो इतना हमारे पास क्या है कि यह आपके पास आयतन है, इतना सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। में ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि इसमें दिया गया एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 और 2x+1 है। व्यास दे दिया गया है आपके पास। जो व्यास अगर दे दिया जाए तो व्यास का मतलब होता है कि 2r जो है वह 3/2 और 2x और प्लस कितना है? 1। अगर हम इसके r की बात करें, त्रिज्या की बात करें, तो त्रिज्या देखिए आपके पास हो जाएगा 3/2 का गुना है तो 3/4 और 2x प्लस कितना? 1। यक्ष के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। मतलब यक्ष के सापेक्ष हमें आयतन परिवर्तन की क्या ज्ञात करना है? दर। तो देखिए कि हमें दिया गया है गुब्बारा, तो गोले का आयतन, गोले का क्या ज्ञात करना? आयतन v बराबर होता है 4/3 और पाई r क्यूब। यही होता है आपके पास। अगर हम यहां से देखें तो हमें यक्ष के सापेक्ष करना है, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dv बटा में dt, dv बटा में dx इज इक्वल टू 4/3 और पाई। यहाँ पर देखो r क्यूब है तो देखो इसका जो मान होगा वो पहले हम लिख लेते हैं कि r क्यूब है। सबसे पहले हम इसका मान लिख लेते हैं, उसके बाद हम अवकलन करेंगे। पहले हम मान लिखते हैं फिर अवकलन करेंगे। देखिए v का मान 4/3 है यहाँ पर, पाई r क्यूब का देखो मान यह रखेंगे तो यह हो जाएगा 3/4 और 2x+1 का हो जाएगा कितना? होल क्यूब। यही होगा। और अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो v बराबर
कि देखो यह हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64, लेकिन एक 4 कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1/में कितना, 1/में हो जाएगा कितना 64। और यहाँ पर देखो 3 3 का 9 3 27 होगा, लेकिन 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 3 3 का 9, तो 9 में यह है 64। आगे यहाँ पर है पाई, अब यह आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 1 का हो जाएगा होल क्यूब। अब हम इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष हम क्या करते हैं अवकलन करने पर, तो अवकलन करते हैं तो dv बटा में जो dx है उसका मान 9 में 64 और पाई, देखो इसका अगर करते हैं तो हो जाएगा कितना 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दोबारा करेंगे तो 2 का हो जाएगा x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा कितना 0। 9 में 64 और यहाँ पर आ गया आपके पास पाई, और इधर है देखिए कि 2 तिहाई कितना 6, तो यहाँ पर पहले लिख लो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इनटू कितना है 6। अगर आप इस लाइन और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dv बटा में dx इक्वल टू, देखो 2 या 6 से कटेगा नहीं तो हम इसको काट सकते हैं कितना कि 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यहाँ पर 9 त्रिक 27, तो हो गया 27 बटा में 32 और पाई, और 2x प्लस 1 का है होल स्क्वायर, और यह आपके पास हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और प्रति कितना सेकंड हो जाएगा। यह हो गया आपके पास आयतन परिवर्तन की दर। इसका एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, फिर चलते हैं हम लोग आगे की ओर। 27 बटा में 8 हुए, यहाँ पर 8, यहाँ पर 32 है, तो यह कैसे है उसको देखते हैं। 4 से 4 कटा, यहाँ पर 4 चौक 16 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 16 से 4 चौक 16 चौका 64 था, तो 16 बचा हुआ था, यहाँ पर कितना बचा है 16, यहाँ पर जैसे 16 बचा हुआ है तो यह जब कटेगा तो कितना बचा 8 बचा, तो यह आपके पास यहाँ पर कितना है 8। यह समझिएगा यहाँ पर 4 की घात 3 है, तो 4 चौक 16 चौका 64, और 4 से 1 4 कटा तो 4 चौक 16 ही बचा, तो यहीं पर 16, तो यह आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। देखो पहले हमें दिया गया है कि जो v बराबर है वह 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। दूसरा कि जो ऊंचाई है वह क्या कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं कि गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। जो त्रिज्या है उसका कैसा भाग है कि छठा भाग है। अगर हम यहाँ से r निकाल ले तो यह 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6h। आगे रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। देखो कि यदि h बराबर हमें दे दिया जाए, h बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हमें कहना है किस दर से बढ़ रही है, मतलब हमें ऊंचाई के सापेक्ष ही क्या करना है अवकलन करना है। तो वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है v बराबर 1/3 और पाई r स्क्वायर h, यही होता है। हम v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर का जो मान है 6 रखते हैं तो 6h का होल स्क्वायर और h हो गया, तो v बराबर 1/3 पाई 6 6 36 और h स्क्वायर, इधर हो जाएगा h क्यूब, स्क्वायर का h से गुना h क्यूब हो गया। 3 1 का 3 3 दूनी 6 और v बराबर हो गया 12 पाई और h कितना है क्यूब। हम यहाँ से करते क्या है कि h के सापेक्ष अवकलन करते हैं, h
के सापेक्ष। क्यों एच के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं कि जो हमें ऊंचाई के सापेक्ष ही दर ज्ञात करनी है। एच के सापेक्ष अवकलन करने पर एच के सापेक्ष अगर हम अवकलन करते हैं तो हमारे पास जो मान हो जाता है वह कितना हो जाएगा। त्रिज्या एच है, एच के सापेक्ष नहीं अवकलन होगा, अवकलन टी के सापेक्ष होगा क्योंकि यह दिया गया है। अब हमें ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। dv बटा में जो dt है इक्वल टू 1 बटा में मतलब 12 हो गया, और यहाँ पर है 12 और फिर है आपके पास पाई और एच क्यूब है। देखो सबसे पहले एच क्यूब का हम करेंगे एच के सापेक्ष अवकलन और एच का फिर करेंगे हम टी के सापेक्ष अवकलन। dv बटा में जो dt है इसका मान है 12 और यहाँ पर है 12 पाई और एच क्यूब का हो जाएगा 3h स्क्वायर और dh बटा में dt हमें ज्ञात करना है। 12 यहाँ 12 कैंसिल आउट और यहाँ से देखिए कि यह आपके पास पाई है, यह गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 1 बटा में 3 पाई h स्क्वायर और इक्वल टू कितना है dh बटा में कितना है dt। dh बटा में जो dt का मान है अगर इधर देखिए तो 1 बटा में हो जाएगा 3 पाई और h का देखो मान है आपके पास कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 चौक 16 और हो जाएगा 1 बटा में 16 त्रिक 48 पाई और ये हो जाएगा dh बटा में dt का मान सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यह क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 जिसे हमने देखा कि इसका मान कितना आ रहा है। इसका आंसर 14 1 बटा में 48 पाई। एकदम आपके पास क्वेश्चन का आंसर सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। यदि आपके पास क्वेश्चन देखिए यह आपके पास देखिए हमने शंकु का आयतन निकाला, फिर एच के सापेक्ष इसको परिवर्तित किया, फिर उसको टी के सापेक्ष अवकलन करके इसका मान ज्ञात कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। करें एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत यह cx रुपए में है तो उसका हमें सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो सबसे पहले देखो cx इज इक्वल टू दिया गया है 0.007 x है, x क्यूब है और फिर है माइनस 0.00x स्क्वायर है, कितना 3x स्क्वायर है, कितना है 3x स्क्वायर है, फिर आपके पास है 15x है और फिर है आपके पास 4000। अब हम यहां से करेंगे कि x बराबर 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है तो हमें मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात। तो सबसे पहले देखो x है, हम x के सापेक्ष क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने, x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने पर हमारे पास मान क्या प्राप्त होता है। तो देखो dcx बटा में कितना है dx है और 0.007 इंटू देखो x क्यूब का होगा तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 0.003 x स्क्वायर का होगा तो आपके पास हो जाएगा कितना 2x और 15x का होगा तो 15 हो जाएगा, तो 4000 का होगा तो हो जाएगा 0। तो dcx है इसको आप लिख सकते हैं कैसे कि c डैश x इज इक्वल टू देखो 3 सत्ते 21 तो 0.021 x स्क्वायर माइनस 0 देखो यहाँ पर आपके पास कितनी बार 0 है 2 6 2 3 ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2 3 6 006x और प्लस कितना है 15। x बराबर आपके पास रखना है 17 c डैश x इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0.02 इतना और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर मतलब यहाँ पर 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 और इंटू कितना है 17 प्लस कितना है 15। अब देखो कि 17 का जो 17 से गुणा करते हैं तो होता है 289
और माइनस 17 छक्का आपके पास होता है 102। कितना हो जाएगा 102 और प्लस कितना है 15। अब इसका गुणा करते हैं तो देखो 289 है और 0 2 1 तो 1 9 9 1 8 8 1 गुना 2 2 9 2 9 18 ना होता है 2 9 18 2 8 16 और 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5। फिर यहाँ पर देखो ये अगर इसको ले जाएंगे तो आपके पास 3 हो जाएगा। जीरो वाला भी कर लीजिए 0 0 0। यहाँ पर 9 8 8 16 1 17 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 5 और 1 6 और यह 0 दशमलव। यह देखो कितना हो गया 0.06 और 9 कितना हो गया 0.6069 6 या आपके पास इसको लिख सकते हैं कितना कि 0.6069। आइए देखते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर 3 अंक का दशमलव लगाना है ना, तो 1 2 और 3 यह आपके पास यहाँ लगेगा तो यह हो जाएगा आपके पास 6.069 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0 दशमलव कितना 102 और प्लस कितना है 15। अब यहाँ से आप क्या करेंगे इस मान को करेंगे ज्ञात। तो यहाँ से हम ज्ञात करते हैं तो देखिए पहले हम इन दोनों मान को जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ लीजिए तो इसको जोड़ लेते हैं या इसको घटा लीजिए। 9 में से 2 गया तो 7, 6 में से 0 गया तो 6 और यहाँ से इसको हासिल दिया तो यह हो गया 10, 10 में से 1 गया तो हो गया 9 और 5 दशमलव इतना और प्लस कितना है 15 और 15 देखो यहाँ पर जाएगा 7 फिर 6 फिर 9 और 15 और 5 कितना 20 दशमलव इतना। तो यह आपके पास हो जाएगा कितना इसकी लागत है 20.967। यह आपके पास लागत मूल्य दिया गया है। आइए फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किसी उत्पाद से इकाइयां विक्रय से प्राप्त रुपए में रुपए Rx = 13x² 26x और 15 क्या दिया गया है कि यहीं पर देख लेते हैं 16 कि Rx जो दिया गया है Rx 13x² है कितना है 13x² प्लस 26x और प्लस है 15। ठीक तो यहाँ पर यह दिया गया x बराबर 7 पर कितने पर x बराबर 7 पर हमें सीमांत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात अवकलन करने क्या करेंगे अवकलन करने पर। तो अवकलन करते हैं तो r डैश x हो जाएगा और यहाँ पर देखिए x² का 2x होगा तो यहाँ पर 13 × 2x होगा 26 और x का हो गया 1 और 15 का हो गया 0। r डैश x बराबर 13 दूना 26x और 26 x बराबर 7 है तो r डैश x बराबर 26 × 7 हो जाएगा और प्लस कितना 26 हो जाएगा और यहाँ पर 7 × 42 हो गया 7 कितना हुआ 42 हो गया और 7 दूना 14 और 4 कितना हो गया 18 और प्लस 26 हो गया 6 2 8 हो गया 8 2 10 हो गया और एक हाथ से 208 जो आपके पास यह मान होगा वह आपके पास आ गया 208 रुपए आ गया। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर कितना 16। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।